बात करेंगे राजनीति के बाबा यानी किरोड़ी लाल मीणा के कमबैक की। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने पेपर लीक करने वालों और फर्जी तरीके से परीक्षा पास करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। अब तक कई फर्जी थानेदारों के प्रमाण एसओजी को सौंप दिए गए हैं। वहीं पेपर लीक के मामले में लगातार कार्रवाइयां भी जारी है, तो दूसरी ओर इस मामले में किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर से एक्शन मोड में है। दरअसल परीक्षाओं में पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एसओजी ऑफिस पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद पेपर माफियाओं में हड़कंप मच गया है। किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक प्रकरण में दस्तावेज सौंपने के लिए एसओजी ऑफिस पहुंचेंगे। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर किरोड़ी लाल मीणा अब से कुछ देर बाद में एसओजी मुख्यालय पहुंचेंगे। घर गेट में एसओजी मुख्यालय वो पहुंचेंगे। लीलाधर कुमावत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ में एसओजी मुख्यालय के बाहर से। सीधा उनका रुख करते हैं। लीलाधर, कब पहुंच रहे हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, क्योंकि आप वहां पर पहुंच चुके हैं और जो हलचल है वो भी काफी तेज हो चुकी है जब से ये जानकारियां सामने आई है कि किरोड़ी लाल मीणा एक बार वापस से पहुंच रहे हैं, दस्तावेज सौंप रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। डॉक्टर किरोड़ी मीणा एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं और जहां तक भ्रष्टाचार की बात हो, पेपर लीक के मामले हैं, ऐसे कई मामलों पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय से उन्होंने मुद्दे उठाते रहे हैं। और अब जो देखा जा रहा है, चाहे वो पेपर लीक के मामले में, ऐसे कई मामलों को लेकर, भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर आज वो महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर आज वो यहाँ पर एसओजी में आ रहे हैं। हालांकि टाइम 2 बजे का दिया है, 2:10 का टाइम हो चुका है। दीपक, मैं बता रहा हूँ 2:10 टाइम हो गया है और थोड़ी देर में वो आने वाले हैं और महत्वपूर्ण दस्तावेज देंगे। क्योंकि जो हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के एग्जाम हुए थे, जो उसमें फर्जी तरीके से इंस्पेक्टर बनाए गए थे, तो उसमें कई देखा गया कि कई लोगों ने पेपर पास नहीं किया, पेपर लीक के माध्यम से बन गए थे उनके। हालांकि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, परंतु अब महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश किए जा रहे थे। उसमें हो सकता है कि जो अधिकारी कर्मचारी ऐसे कामों में लिप्त है, उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई हो जाए। तो ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा एक्शन मोड में वापस नजर आ गए। हालांकि कुछ टाइम बाद वो एक बार फिर सुर्खियों में नजर आएंगे। जी दीपक। लीलाधर, किरोड़ी लाल मीणा एक बार वापस से एक्शन मोड में है और अब वो अपने पद से इस्तीफा देने के बाद, हालांकि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, लेकिन वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पहले भी वो एसओजी मुख्यालय पहुंचे थे, दस्तावेज उन्होंने उस वक्त भी दिए थे पेपर लीक के प्रकरण को लेकर, और किरोड़ी लाल मीणा इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे में क्या अधिकारी भी पहुंच चुके हैं एसओजी मुख्यालय, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा यदि पहुंच रहे हैं तो कोई ना कोई जानकारी या सूचना अधिकारियों को भी दी गई होगी कि मैं आ रहा हूं और इस तरीके के दस्तावेज मेरी तरफ से वहां पर सौंपे जाएंगे। तो क्या अधिकारी भी पहुंच चुके हैं वहां पर? जी बिल्कुल दीपक, आप बिल्कुल सही करें। एसओजी के अंदर जो अधिकारी हैं वो भी पहुंच गए हैं, क्योंकि मीडिया सारा आ चुका है और किरोड़ी मीणा को कवरेज करने के लिए सभी चैनल्स प्रमुखता से खबरें दिखाते आए हैं। तो ऐसे में किरोड़ी मीणा एक सुर्खियों में रहने वाले हैं और जहां तक दस्तावेज की बात है, महत्वपूर्ण दस्तावेज वो यहां पर देने वाले हैं पेपर लीक मामले में। और मैं आपको दीपक बताना चाहूँगा कि जो भजनलाल सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त की बात करती है। तो ऐसे में जो भजनलाल शर्मा के साथ जो अब जो बात करें, किरोड़ी मीणा का जो एक्शन है, बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो सरकार का ये बिल्कुल पारदर्शिता के रूप में देखी जा रही है। जीरो टॉलरेंस की बात हमेशा करती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा कार्रवाई करने की बात की जा रही है। और उसी कड़ी में आज जो बात करें, जो किरोड़ी मीणा है, उनका देखा जा रहा है कि सुर्खियों में रहने के बाद अब वो वापस एक बार फिर सुर्खियों में रहे, क्योंकि पेपर लीक के मामले काफी समय से देखे जा रहे हैं और आज वो अपनी महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर आने वाले हैं। जी दीपक। बिल्कुल, तो कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर किरोड़ी लाल मीणा आने वाले हैं। क्या कोई जानकारी मिल रही है अब कितनी देर में वो पहुंचेंगे, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा भी है, जैसा आप बता रहे हैं कि अधिकारी भी पहुंच चुके हैं, एसओजी मुख्यालय में मौजूद हैं अधिकारी भी। तो कब किरोड़ी लाल मीणा पहुंच रहे हैं, क्या हलचल वहां पर आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं मेरे कैमरामैन जो वीडियो जर्नलिस्ट है दिलीप परमार दिखाएंगे। पूरे जो देख सकते हैं एसओजी कार्यालय के बाहर है, पूरा मीडिया का जमावड़ा एक साथ हो गया है और किरोड़ी मीणा थोड़ी कुछ ही क्षणों में यहाँ पे आने वाले हैं, जैसा कि सूचना मिली है। और सूचना के आधार पर अभी एक गाड़ी प्रवेश किया, आप देख सकते हैं। समाचार प्लस बिल्कुल पहली बार आपको दिखा रहे हैं, समाचार प्लस दर्शकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही है। एक गाड़ी अंदर की तरफ आई है, फोर्ड की, आप कार देख सकते हैं दीपक। ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है। समाचार किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। किरोड़ी लाल मीणा ने 2 बजे का वक्त तय किया था कि 2 बजे वो एसओजी मुख्यालय पहुंचेंगे, पेपर लीक प्रकरण के दस्तावेज सौंपेंगे
और एक बार फिर से किरोड़ी लाल मीणा यहां पर पहुंच चुके हैं अपनी गाड़ी में सवार होकर, और अब से कुछ देर में वो यहां से गाड़ी से निकलकर दस्तावेज सौंपेंगे एसओजी के अधिकारियों को पेपर लीक प्रकरण को लेकर। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर किरोड़ी लाल मीणा अपनी गाड़ी में फिलहाल सवार है। यहां पर मीडिया से भी वो बातचीत संभवतः करेंगे। तमाम लोग यहां पर किरोड़ी लाल मीणा, ये देखिए मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको वो भी सुनवाएंगे क्या कुछ कह रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा। ठीक है बात करेंगे एक बार। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर पेपर लीक प्रकरण में एसओजी को महत्वपूर्ण दस्तावेज यहां पर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से सौंपे जाने हैं, और किरोड़ी लाल मीणा यहां पर एसओजी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। एक बार यदि लीलाधर संभव हो तो बात करने की कोशिश करिए किरोड़ी लाल मीणा से। वो प्रमाण मैं पहले एडिशनल डीजी साहब को प्रस्तुत कर दूं, उनको सारे प्रमाण दे दूं, उसके बाद सारी बात मीडिया को बताऊंगा, कोई तथ्य नहीं छुपाऊंगा। सर ऐसे क्या दस्तावेज है, कौन सी ऐसे हैं जो कौन सी परीक्षा का मामला? सर ऐसे कौन सी सर आप हमेशा सुर्खियों पे आते हैं। 3 पेपर लीक, 3 पेपर लीक के मामले, कौन से मामले हैं? क्योंकि आपने आरएस रीट सब इंस्पेक्टर, ऐसे प्रमाण जिससे एसओजी को बहुत मदद मिलेगी, जिससे मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। बिल्कुल जी दीपक, आपने बिल्कुल सुना। उन्होंने कहा कि आरएस का मामला हो, चाहे नीट का मामला हो, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा का मामला हो, ऐसे कई मामलों को लेकर वो यहाँ पर 3 पेपरों को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और उन्होंने कहा कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। बिल्कुल, देखिए लीलाधर आप कंटिन्यू फॉलो करिए, एडीजी से मुलाकात करेंगे, कुछ दस्तावेज उनकी तरफ से सौंपे जाने हैं। यदि संभव हो मुलाकात की तस्वीरें तो वो भी दिखाइएगा। अंदर पहुंच चुके हैं वो अधिकारियों के कक्ष में, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का वो बयान जो उन्होंने गाड़ी से उतरने के बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है, उन्होंने कहा है कि कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, जो दस्तावेज है वो पहले एडीजी को सौंपूंगा, उसके बाद में मीडिया से बातचीत करूंगा। लेकिन इस बातचीत में उन्होंने ये भी कह दिया कि 3 भर्ती परीक्षाओं से जुड़े हुए मामले को लेकर जो दस्तावेज हैं वो उनकी तरफ से सौंपे जाएंगे, जिसमें आरएएस भर्ती परीक्षा, रीट परीक्षा और साथ में एसआई भर्ती परीक्षा के मामले शामिल हैं। उसके दस्तावेज एसओजी को सौंपे जाएंगे, जिससे कि एसओजी को मदद मिल सके। एसओजी को मदद मिलेगी इस जांच के अंदर। तो ऐसे में 3 परीक्षाओं के 3 महत्वपूर्ण परीक्षाएं जिन पर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं, आरएएस भर्ती परीक्षा, रीट परीक्षा और सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, इन तीनों को लेकर, तीनों के पेपर लीक मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा एसओजी मुख्यालय पहुंचे हैं, और तीनों प्रकरणों का जो ब्यौरा उनके पास है, जो दस्तावेज उनके हाथ लगे हैं, वो यहाँ पर वो सौंप रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि बड़े मगरमच्छ पकड़े जाएंगे इन दस्तावेजों के बाद में। ये बात किरोड़ी लाल मीणा ने यहाँ पर कह दी है। वीके सिंह जो एसओजी के अधिकारी, उनसे मुलाकात करने के लिए किरोड़ी लाल मीणा यहां पर पहुंच चुके हैं, और ये तस्वीर आप देखिए मुलाकात करते हुए किरोड़ी लाल मीणा वीके सिंह से। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर राजस्थान के बीजेपी के कद्दावर नेता, जिन्होंने विपक्ष में भी लगातार रहते हुए इस आवाज को बुलंद किया पेपर लीक के प्रकरणों को लेकर, वो किरोड़ी लाल मीणा यहां पर पहुंच चुके हैं और एसओजी के अधिकारियों से मुखातिब हो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कुछ दस्तावेज यहां पर उनकी तरफ से सौंपे जाएंगे, वो आरएएस भर्ती परीक्षा का मामला हो, या फिर रीट परीक्षा का मामला हो, या सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मामला हो, इसको लेकर कुछ दस्तावेज वो यहां पर सौंपेंगे। और यहां पर किरोड़ी लाल मीणा ने साफ कर दिया है यहां पर एसओजी के अधिकारियों से मुलाकात करने से ठीक पहले कि एसओजी को जो मैं दस्तावेज सौंपूंगा उससे उन्हें एसओजी को जांच करने में मदद मिलेगी, और वो बड़े जो मगरमच्छ है वो इसमें पकड़े जाएंगे। ये बात यहां पर किरोड़ी लाल मीणा ने कह दी है। तो बड़ा बयान किरोड़ी लाल मीणा का यहां पर निकलकर सामने आया है इस मुलाकात से ठीक पहले। तो इस वक्त की एक बड़ी खबर, जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा
बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सवाई माधोपुर से विधायक, सूबे की सरकार में कृषि मंत्री, हालांकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है लेकिन उनका इस्तीफा फिलहाल मंजूर नहीं हुआ है। वो किरोड़ी लाल मीणा जो लगातार विपक्ष में रहते हुए आवाज बुलंद करते हुए आए हैं, सड़कों पर उतरे, विभिन्न मामलों को लेकर धरने प्रदर्शन किए, पेपर लीक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर वही किरोड़ी लाल मीणा पहुंच चुके हैं एसओजी मुख्यालय एक बार फिर से। और यहां पर एसओजी मुख्यालय पहुंचने के बाद में यहां पर जो वीके सिंह है एसओजी के अधिकारी, उनसे मुलाकात वो कर रहे हैं एडीजी से, और यहां पर उनकी तरफ से यानी कि किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कुछ दस्तावेज यहां पर सौंपे जाएंगे, चाहे वो आरएएस भर्ती परीक्षा से जुड़े हुए कागजात हो, रीट परीक्षा से जुड़े हुए कागजात हो, या सब इंस्पेक्टर परीक्षा से जुड़े हुए दस्तावेज हो। वो तमाम दस्तावेज यहां पर किरोड़ी लाल मीणा सौंपेंगे एसओजी के एडीजी को, एसओजी के तमाम अधिकारियों को। और किरोड़ी लाल मीणा ने इस मुलाकात से ठीक पहले एक बहुत बड़ा बयान भी दे दिया है, और यह बयान यह है कि यहां पर इन 3 परीक्षाओं से जुड़े हुए जो दस्तावेज है वो सौंपे जाएंगे, और साथ में एसओजी को मदद इस जांच में मिल पाएगी। इन दस्तावेजों के जरिए मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। और लीलाधर कुमार भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लीलाधर, अभी एसओजी के एडीजी से मुलाकात का सिलसिला जारी है, अंदर पहुंच चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन उनके बयान को किस तरीके से समझा जाए, क्योंकि बहुत बड़ा बयान उनका यह आया है। उन्होंने कहा है कि चाहे वो रीट परीक्षा हो, एसआई भर्ती परीक्षा रही हो, या फिर आरएएस भर्ती परीक्षा रही हो, इनको लेकर एसओजी को जांच करने में मदद मिलेगी इन दस्तावेजों के जरिए, और मगरमच्छ भी पकड़े जाएंगे। जी बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा। सियासी गलियारों के अंदर एक बड़ी चर्चा बन के अब निकलने वाली है। जहां तक बात की जाए, किरोड़ी मीणा ने अपना एक बहुत बड़ा बयान दिया है कि उन्होंने कहा 3 भर्ती परीक्षा को लेकर वो एसओजी के जो अधिकारी हैं वीके सिंह से मुलाकात की है, और मुलाकात करके अब वो बताएंगे कि आगे की बयानबाजी करेंगे। हालांकि मीडिया को बाइट अब दोबारा देंगे, और उसमें देखा है कि आरएस एग्ज़ाम हो, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम हो, ऐसे कई एग्ज़ाम हैं जिनको लेकर जो बात करें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भी पेपर लीक के मामले देखे जा रहे थे, परंतु अब जो भजनलाल सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उनके एक अहम नेता या कद्दावर नेता कह सकते हैं, मंत्री कह सकते हैं, वो आज एसओजी आए हैं। तो ऐसे में लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो पर्दे के पीछे छुपे हुए अधिकारी कर्मचारी जो भी हैं वो अब सामने आने वाले हैं। जी दीपक। बिल्कुल, तो यहाँ पर उन्होंने ये भी साफ तौर पर कर दिया है लीलाधर, क्योंकि आपने उनसे बात की थी, पहले गाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने बात करी, उसके बाद बाहर निकलकर आपने उनसे पूछा कि बड़े कौन से चेहरे, तो उन्होंने कहा कि बड़े मगरमच्छ पकड़ में आएंगे। तो कुछ संकेत दे दिए हैं, कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उनके हाथ लगी होगी, क्योंकि मेरे को पिछली बार का भी ध्यान है, जब सरकार कांग्रेस की हुआ करती थी, गहलोत सरकार थी, उस दौर में भी वो जब दस्तावेज लेकर पहुंचते थे एसओजी मुख्यालय या जांच एजेंसियों के पास में, तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं हमलावर हो जाती थी, इनके पास जानकारी कहां से आ रही है, इस तरीके की बात करती थी। तो किरोड़ी लाल मीणा का अपना अलग नेटवर्क है, अलग तरीके की राजनीति वो करते हैं, और वो राजनीति एक बार फिर से वो यहाँ पर कर रहे हैं, दस्तावेज लेकर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा, महत्वपूर्ण दस्तावेज लेके आए हैं। आप देख रहे हो अभी जो विजुअल्स के अंदर देखे, समाचार प्लस के दर्शकों तक समाचार प्लस की टीम सबसे पहले पहुंचाने की पूरी कोशिश करती है, और अभी आपने देखे एक दस्तावेज लाए, कम से कम आप उसकी गणना करना चाहेंगे तो 60 से 70 पेज लग सकते हैं। 60-70 पेजों का एक दस्तावेज दिया गया है 3 परीक्षा लीकों को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो बड़े मगरमच्छ है, मगरमच्छ चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो सकते हैं, तो ऐसे में जो बात करें, जिन सफ़ेद पोश बोल सकते हैं, जो पर्दे के पीछे जो हैं, अब वो सामने आने वाले हैं। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा शब्द बोला दीपक, मगरमच्छ। मगरमच्छ का मतलब कि बहुत बड़ा एक स्कैंडल हो सकता है, कोई गिरोह हो सकता है। तो अब वो ऐसे लोग अब सामने आने वाले हैं, और इसमें एसओजी को बहुत मदद मिलने वाली है। हालांकि वीके सिंह जी से उन्होंने मुलाकात की है और अंदर उनकी चर्चा चल रही है, उसके बाद मीडिया से दोबारा रूबरू होंगे कि आगे की रणनीति क्या रहेगी या और क्या खुलासे कर पाते हैं। जी दीपक। बिल्कुल, लेकिन लीलाधर इस बात से ये भी तय है कि कुछ लोगों की बेचैनियां भी बढ़ना तय है। किरोड़ी लाल मीणा के जिस तरीके से ये कमबैक जो उनका हुआ है, एक्शन में वापस से बाबा आ चुके हैं, राजनीति के बाबा, जिन्हें उनके समर्थक बाबा के तौर पर राजनीति में पहचानते हैं, बोलते हैं, पुकारते हैं। तो ऐसे में हलचल तो बड़ी है सियासत में भी। जी बिल्कुल दीपक, मैंने बिल्कुल कहा कि सियासी गलियारों में बिल्कुल एक चर्चा आम होनी प्रारंभ हो जाएगी, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे अनकहे हुए कुछ और भी पार्टी के नेता हो सकते हैं, जो कैसे पर्दे के पीछे थे,
या पर्दे के सामने आने वाले हैं। तो पेपर लीक जैसे मामले को लेकर जो सरकार है बिल्कुल सघनता से काम कर रही है और एसओजी पूरी महत्वपूर्ण दृष्टि रखे हुई है, क्योंकि पेपर लीक के मामलों के लेकर जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भी भजनलाल की जो सरकार आई है उससे पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय भी जो बात करें किरोड़ीलाल मीणा ने महत्वपूर्ण दस्तावेज दिए थे, चाहे ईडी में जाना हो चाहे एसओजी में जाना हो। अब एक बार फिर वो फॉर्म में आ गए हैं, राजनीति फॉर्म में है। बिल्कुल राजनीतिक गलियारों की बात की जाती है, क्योंकि बाबा हैं, बिल्कुल किरोड़ीलाल मीणा हैं जो बाबा के रूप में जाने जाते हैं। तो उनका खुद का अलग से नेटवर्क है, उनकी खुद की सोर्सेज है। तो कैसे पेपर लीक होता, कैसे जाएगा, अब उसकी कड़ी से कड़ी मिलाने का कार्य जो एसओजी अब करने वाली है। जी दीपक। ठीक है लीलाधर, आप बने रहिए हमारे साथ में। एक बार वापस से आपको तस्वीरें दिखा देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और एसओजी के जो अधिकारी उनसे मुलाकात वो यहाँ पर कर रहे हैं। और इस मुलाकात से ठीक पहले वो मीडिया से मुखातिब भी हुए। उन्होंने कहा कि रीट, एसआई और आरएएस पेपर लीक मामले को लेकर जो दस्तावेज है वो उनकी तरफ से दी जाएंगे, जानकारियां दी जाएगी। और 3 पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है, वो परीक्षा भी उन्होंने बता दी। 3 पेपर लीक कौन कौन से थे, जैसे हम आपको बार बार बता रहे हैं, आरएएस, रीट और एसआई। उन्होंने कहा कि एसओजी को जांच में मदद मिलेगी, मगरमच्छ जो है वो यहाँ पर पकड़े जाएंगे। तो एक बड़ा बयान किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर अंदर एसओजी के अधिकारियों को मुलाकात से पहले कहते हुए नजर आए। और क्या कुछ किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है वो भी आपको जरा एक बार फिर से सुनवा देते हैं। एडिशनल डीजी साहब को प्रस्तुत कर दूं, उनको सारे प्रमाण दे दूं, उसके बाद सारी बात मीडिया को बताऊंगा, कोई तथ्य नहीं छुपाऊंगा। सर ऐसे क्या दस्तावेज है, कौन सी ऐसे हैं जो कौन सी परीक्षा का मामला? सर ऐसे कौन सी सर आप हमेशा सुर्खियों पे आते 3 पेपर लीक, 3 पेपर लीक के मामले, कौन से मामले हैं? क्योंकि आपने हमेशा आरएस, रीट, सब इंस्पेक्टर, ऐसे प्रमाण जिससे एसओजी को बहुत मदद मिलेगी, जिससे मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। तो आपने सुना यहां पर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे दस्तावेज, ऐसी चीजें यहां पर एसओजी के अधिकारी को बताऊंगा जिसमें 3 पेपर लीक से जुड़े हुए मामले हैं, आरएएस, रीट और एसआई। और एसओजी को जांच में मदद मिलेगी, मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किरोड़ीलाल मीणा का बयान जब वो खुद एसओजी मुख्यालय पहुंचते हैं, पेपर लीक से जुड़े हुए जो दस्तावेज है, प्रकरण जो है वो देने के लिए पहुंचते हैं। हाथ में एक फाइल उनके पास होती है, कुछ दस्तावेज उसमें होते हैं। अब जब ये दस्तावेज वो देंगे और उससे ठीक पहले वो ये कहते हैं कि मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, एसओजी को जांच में मदद मिलेगी, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये तमाम बयान यहाँ पर देना। और बड़ी बात ये भी है कि वो खुद अभी भी आज की तारीख में सरकार का हिस्सा है, भले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। तो ऐसे में उनका ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजस्थान सरकार का एक काबीना मंत्री खुद दस्तावेज लेकर पहुंचता है। और बड़ी बात यह है क्योंकि इस सरकार, जो मौजूदा सरकार जिसका खुद किरोड़ीलाल मीणा हिस्सा है, वो सरकार लगातार पेपर लीक प्रकरण को लेकर एक्शन मोड में है। सरकार बनने के साथ ही एक स्पेशल टीम का गठन भी कर दिया गया था और वो टीम अब पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में है। लगातार गिरफ्तारियां, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां यहाँ पर हुई भी है राजस्थान के अंदर, और एक नया जांच का जो सिलसिला वो यहाँ पर शुरू हुआ है। और यादवेंद्र शर्मा हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, किरोड़ीलाल मीणा पहुंच चुके हैं एसओजी मुख्यालय में, बीके सिंह से मुलाकात कर रहे हैं और बड़ी बात जो कहकर गए हैं वो ये है कि मगरमच्छ पकड़े जाएंगे। आरएएस, रीट और एसआई को परीक्षा जो थी उसको लेकर पेपर जानकारियां जो है, दस्तावेज जो है मैं सौंप रहा हूं और एसओजी को जांच में मदद मिलेगी। क्या कुछ मायने निकाले जाएं, क्योंकि इन परीक्षाओं के पेपर लीक के मामले को लेकर लगातार एसओजी जांच भी कर रही है और आप काफी सूक्ष्म तरीके से उन चीजों को देख भी रहे हैं इस जांच को। दीपक, देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि लगातार किरोड़ी मीणा जो है भर्ती परीक्षाओं को लेकर के युवाओं के जो कैरियर के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है उसको लेकर के हमेशा युवाओं के साथ खड़े रहे और लगातार अपनी आवाज को मुखर रखते हुए उन्होंने वो एविडेंस पहले भी सौंपे थे। आरएएस भर्ती परीक्षा को लेकर के हमने देखा था कि विगत दिनों किरोड़ीलाल मीणा जो कि अपने समर्थकों के साथ एसओजी मुख्यालय पहुंचे थे, जब सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मुद्दा बेहद गरमाया हुआ था। और जब पहली बार जब एक लॉट के अंदर करीब 15 सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों को पकड़ा गया था, ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर को पकड़ा गया था, उसी दौरान किरोड़ी मीणा वापस से एक नाम आता है सामने और उसके बाद किरोड़ी मीणा अपने समर्थकों के साथ एसओजी मुख्यालय पहुंचते हैं और वो एविडेंस सौंपते हैं
जिसमें आरएस भर्ती परीक्षा के अंदर पेपर लीक किया गया था और जो आंसर शीट जो थी वो पहले से बाहर आ गई थी और कुछ पेपर से जुड़े हुए जो सवाल जो थे उनकी एक लिस्ट जो थी वो एसओजी मुख्यालय को किरोड़ीलाल मीणा ने सौंपी थी। हालांकि जब पहले में जो जांच चल रही थी वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, रीट भर्ती परीक्षा, इसके अलावा जेईएन भर्ती परीक्षा, वन रक्षक भर्ती परीक्षा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के एसओजी लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। और जब किरोड़ीलाल मीणा ने कुछ एविडेंस सपेटे उसके बाद देखिए कितनी एक बड़ी अतरस की बात है। जब एविडेंस सौंपते हैं उसके बाद एसओजी की रेड पड़ती है दौसा के अंदर और दौसा के अंदर रेड पकड़ी जाती है। उसी दौरान हर्षवर्धन जैसे माफिया बहुत चर्चित नाम है, बहुत ही नामचीन नाम है हर्षवर्धन, जिसने ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसमें पेपर लीक नहीं किया। साल 2003 से ही ये शख्स जो है पेपर लीक करता आ रहा है। लगातार सरकारी सिस्टम को धक्का बताते हुए ये शख्स जो है लगातार टहलवारी करता है और पेपर लीक करता है और अपने कई नुमाइंदों को, अपने परिवार से जुड़े हुए कई सदस्यों को, कई रिश्तेदारों को नौकरी लगा देता है। हमने सबसे पहले समाचार प्लस पर एक खबर भी टेलीकास्ट की थी जिसमें बताया था कि करीब 2 से 3 हजार लोगों को हर्षवर्धन जो है नौकरी लगा चुका है। और देखिए वो उसी के पारिवारिक सदस्य जो लगातार पेपर को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए लगातार सर्कुलेट कर रहे थे। और उसके बाद जब एक परतें खुली तो उसके बाद देखिए एसओजी सांचौर में रेड डालती है, जालौर में रेड डालती है और कई माफियाओं को दबोचा जाता है, जिसमें हर्षवर्धन के अलावा रामकेश और इसके अलावा अन्य जो लोग थे, जो उसके रिश्तेदार जो थे, उन सबको पकड़ा जाता है। लेकिन कुछ ऐसे रिश्तेदार थे जो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जिनका अभी तक का पता नहीं है। हालांकि एसओजी लगातार दबिश दे रही है। लेकिन आज जब वापस से वही आरएस भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर के मेजर एविडेंस के साथ में यहाँ पर एक पुलिंदा लेकर के, देखिए कागजों का वो पुलिंदा लेकर के पहुंचे हैं किरोड़ीलाल मीणा और ये मेजर एविडेंस है जो बता रहे हैं कि ये आरएस भर्ती परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ था उसमें छोटे मोटे लोग नहीं है बल्कि बड़े मगरमच्छ हैं। लेकिन उन बड़े मगरमच्छों की हम बात कर रहे हैं, माफिया तो आ गए हैं, लेकिन किसके इशारे पर ये पेपर लीक किया गया था, किसने इन छोटे मछलियों को बचाने में का योगदान दिया, किसने उनको पनाह दी और कौन उनको संरक्षण दे रहे थे, उन तक अभी तक एसओजी की जांच नहीं पहुंच पाई। और हम उम्मीद करते हैं कि शायद जब आज एविडेंस जब दे रहे हैं किरोड़ीलाल मीणा, एडीजी जो है एसओजी के चीफ है डीके सिंह को जब एविडेंस सौंप रहे हैं तो निश्चित तौर पर शायद इसके बाद जांच का दायरा बढ़ेगा और उसके बाद ये जांच का दायरा बढ़कर के शायद उन बड़ी मछलियों तक या बड़े मगरमच्छों तक पहुंचेगी और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी गिरफ्तारियां देखने को मिले। लेकिन जब भी उन्होंने कहा है, देखिए किरोड़ीलाल मीणा ने जब भी जो दावा किया है वो दावा करके ही दिखाया और वो दावा पुख्ता है। हमने देखा कि हमने सबने देखा, पूरे राजस्थान में देखा, पूरे देश में देखा कि किरोड़ीलाल मीणा ने गणपति प्लाजा में जिन लॉकरों की बात कही थी कि काला धन छुपा हुआ है वहां पर, और देखिए जब उसके बाद लॉकर खुलते गए तो उसके बाद एक के बाद एक धन निकलता गया। ये दावा किरोड़ी का है और देखिए किरोड़ीलाल मीणा ने दावा किया। और यादवेंद्र, चूंकि आप काफी कवरेज इस पूरे मामले की शुरुआत से कर रहे हैं, अभी कौन कौन सी जांचें जो है वो एसओजी यहां पर कर रही है पेपर लीक प्रकरण से जुड़े हुए, वो भी आप दर्शकों की जानकारी के लिए बताएं एक बार। देखिए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा जो है गरमाया हुआ आरएस भर्ती परीक्षा के मामले में एसओजी के पास पहले भी किरोड़ीलाल मीणा ने एविडेंस सौंपे थे, लेकिन उन तथ्यों के ऊपर जांच पड़ताल अभी तक शुरू नहीं, क्योंकि देखिए अभी तक सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा का मुद्दा अभी तक गरमाया हुआ, अभी तक खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि देखिए बार बार एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से सीएमओ को एक रिमाइंडर डाला गया है, पुलिस मुख्यालय को भी रिमाइंडर डाला गया है, होम डिपार्टमेंट को भी रिमाइंडर डाला गया है कि ये पूरी भर्ती परीक्षा में जो हुई थी सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, इसमें पूरा पेपर जो है लीक किया गया था। और देखिए उसके बाद जिसमें से 36 सब इंस्पेक्टरों को तो पकड़ा जा चुका है, इसके अलावा 5 सब इंस्पेक्टर और पकड़े गए थे अभी गत दिनों ही। तो ये मेन परीक्षा तो ये है क्योंकि इस पर करोड़ों रुपया खर्च फूंक दिया सरकार ने भर्ती परीक्षा को कराने में और बहुत ही निष्पक्ष रूप से परीक्षा कराने में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सारे दावे सरकार के, पुलिस के, खाकी के सारे सिस्टम फेल्ड हो गए। लेकिन इसके अलावा जब परतें खुली और जब माफिया पकड़े गए तो रजीपत आप उम्मीद नहीं करेंगे कि कौन कौन सी परीक्षा जो लीक हुई है वो उस ताबूत से निकल रहे हैं। आप देखिए जेईएन भर्ती परीक्षा जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई, कई लोग भाग गए, अभी तक भाग रहे हैं, नौकरियां छोड़ के भाग रहे हैं, परीक्षा में जो लोग पास हुए थे उन्होंने फर्जीवाड़ा करके, और इन्हीं माफियाओं ने कबूल किया। हर्षवर्धन है, रिंकू पकड़ा गया, देखिए ये जिसको नेपाल भाग गया था उसके बाद दोबारा आया, उसको भास्को से पकड़ा गया, रिंकू जिसने 13 अभ्यर्थियों को बैठ देता था। अब ओम प्रकाश विष्णु को जिसको पकड़ा, आप देखिए ओम प्रकाश विष्णु जिसने बताया कि 2.5 करोड़ के अंदर पेपर बेचा और एक नहीं करीब 40 लोगों को, आप देखिए 40 लोगों तक पेपर पहुंचता, उसके बाद 40 से कितनी संख्या में पहुंचा, अंदाजा लगाइए। 2.5 करोड़ का सौदा तो सिर्फ एकमात्र किस माफिया ओम प्रकाश ने, बाकी कहाँ है, बाकी का उम्मीद नहीं कर सकता कि किस लेवल पे पेपर लीक हुआ। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, जेईएन भर्ती परीक्षा, वन रक्षक भर्ती परीक्षा,
इसके अलावा अन्य जो भर्ती परीक्षा जिसमें सरकार की सबसे ज्यादा पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की छवि पर कालिक पोती थी और उसके बाद ये मुद्दा उपजा था देखिए, और उसके बाद सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का मुद्दा निकल करके सामने आता है। तो ये सारी परीक्षाओं की जांच पड़ताल चल रही है, पहले टीम बना रखी है, लेकिन अभी हमने विगत दिनों हमारे एडीजी के जो चीफ है बीके सिंह, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि सरकार का ध्यान सबसे ज्यादा युवाओं पर है, युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा उनके कैरियर के साथ। तो सबसे पहले अगर किसी चीज की जांच होगी तो जनता की नजर में, सरकार की नजर में सबसे पहले अगर एसओजी को जांच पड़ताल करे तो वो पेपर लीक मामले को लेकर के, क्या कितनी भी परीक्षा हो। हमने एक खबर टेलीकास्ट की थी जिसमें 19 भर्ती 19 परीक्षाएं ऐसी हुई थी जिसमें पेपर लीक हुए थे, चाहे सभी कैंडिडेट बैठा करके हो, चाहे पेपर लीक करके हो। ये सभी माफिया जो है पकड़े गए, उनसे सारी चीजें निकल करके आ रही है। और देखिए, निष्पक्ष रूप से जब एसओजी जांच पड़ताल कर रही है तो उसके बाद सारे माफिया पकड़े जा रहे हैं, उसके बाद ये नाम सामने आ रहे हैं। अभी तो ये पता चलेगा कि आरएस भर्ती परीक्षा का अभी तक आरएस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के मामले की जांच पड़ताल अभी तक एसओजी ने शुरू नहीं की है। मैं आपको बता दूं, अभी तक शुरू नहीं हुई है दीपक। ये जांच शुरू होगी तो उसके बाद देखिए शायद ऐसे जो किरोड़ी लाल मीणा जो सबूत बतौर यहाँ पर पेश कर रहे हैं, उन्होंने सबूत जो सपुर्द कर रहे हैं, तो हो सकता है इन सबूतों से एक बड़ा बेनिफिट जो है यहाँ पर। यादवेंद्र देखिए, इसमें बड़ा मामला ये भी है और समाचार प्रेस भी लगातार कुछ सवाल पूछ रहा है जो हम हमारी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। यादवेंद्र आप बने रहिए, मैं एक बार वो बता दूं कि क्या ये घटनाक्रम बाबा का कमबैक है, यानी कि किरोड़ी लाल मीणा का कमबैक माना जाए इसे, ये समाचार प्लस का सवाल है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि क्या ये जो सवाल उठाए गए हैं, जो किरोड़ी लाल मीणा दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं, जिन मगरमच्छों की वो बात कर रहे हैं कि मगरमच्छ पकड़े जाएंगे, आखिर ये मगरमच्छ कौन से हैं, कौन से मगरमच्छों की तरफ यहाँ पर बाबा किरोड़ी लाल मीणा इशारा कर रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। साथ ही सबूत, क्या जो सबूत वो सौंपने गए, जो दस्तावेज सौंपने गए, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि एसओजी को मदद मिलेगी, आखिर वो क्या सबूत हैं जो जांच एजेंसियों को किरोड़ी लाल मीणा ने सौंपे हैं। दस्तावेजों में किस तरह की गड़बड़ियां बताई गई है, किन मगरमच्छों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के भी कुछ नेताओं के खिलाफ पुख्ता सबूत इनके पास हैं जिन्हें सौंपने के लिए वो पहुंचे हैं, और क्या ये घटनाक्रम बाबा किरोड़ी लाल मीणा का कमबैक है, ये भी लगातार सवाल है जो समाचार प्रेस पूछ रहा है। ये 5 सवाल हम पूछ रहे हैं जिसका जवाब कुछ चीजों के जरिए सामने आएगा धीरे धीरे, जब जैसे जैसे ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। यादवेंद्र मेरे साथ जुड़े मैं। यादवेंद्र, अपने आप में आपने एक बड़ी जानकारी यहाँ पर दर्शकों के लिए साझा की है, जानकारी बताई है कि आरएएस भर्ती परीक्षा की जांच, जो लीक पेपर प्रकरण था, उसकी जांच तो अभी शुरू ही नहीं हो पाई है। बिल्कुल दीपक, देखिए अभी तक जांच शुरू नहीं हो पाई है, सारे एविडेंस जो है एसओजी की टीम कलेक्ट कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अभी तक सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, इसके अलावा उन माफियाओं की ओर है जिन्होंने भर्ती परीक्षा, जितनी भी भर्ती परीक्षा हुई है, जिन्होंने लीक कर रहे थे, इस पूरे सिस्टम को हिला रहे थे। देखिए, इस पूरे सिस्टम को ब्रेक कर दिया था और उसका पेपर लीक किया था। उन माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। हालांकि अभी तक बड़े बड़े माफिया पकड़ में नहीं आए। सुरेश ढाका जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर लाखों रुपए का नाम जो है वो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से राजस्थान पुलिस मुख्यालय की ओर से सौंपा गया है। बात आई थी कि वो सरेंडर करने वाला है किसी न किसी तरीके से, क्योंकि पता है कि बचना असंभव है, बिल्कुल ही नहीं है कि ऐसा बिल्कुल बचने का कोई रास्ता नहीं है। तो सरेंडर एक कड़ी बनती है और उसी कड़ी के अंदर सुरेश ढाका लगातार प्रेशर, उनके ऊपर प्रेशर था कि सरेंडर कर दें, और लेकिन जब उनको लगा कि वो जब फंसेंगे तो उसके बाद ना जाने कितने नाम सामने आएंगे। इसी चीज की बात हुई थी, डोटासरा के ऊपर बड़े एलिगेशन लगे थे, लेकिन क्या वाकई में सीधे तौर पर उनकी भूमिका थी नहीं थी। उनके परिवार वालों के ऊपर एक सवाल उठाए गए थे जब भर्ती परीक्षा के 90-95% आ रहे हैं, एक ही परिवार के लोगों को नौकरियां लग रही है। तो ये किरोड़ी लाल मीणा ने लगातार मुद्दा उठाया था, नाम नहीं कर रहे थे, इशारा कर रहे थे, ये इंगित कर रहे थे। लेकिन आज वो बड़ा मगरमच्छ कौन है, ये एक अभी तक सवाल बना हुआ है। सभी लोगों के मन में क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि आखिर बड़ा मगरमच्छ कौन है जो कि इस पूरे पेपर लीक माफियाओं के इर्द गिर्द घूम रहा है, और अब तक उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। क्या सरकारी सिस्टम से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति उनसे मिलीभगत कर रहा है, आखिर क्या कौन है वो लोग। और पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में जब पेपर का मुद्दा उठा था तो वहां पर लगातार सवाल उठे थे पूर्ववर्ती सरकार के।